चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं स्टार्ट करती हूँ। एक दफ़ा मुझे ये बता दें कि कौन कौन जो है यहाँ पर बिल्कुल न्यू है, जिसने फर्स्ट टाइम जो है वो ज्वाइन किया है हैंड रेज और ये करके बताओ। फर्स्ट टाइम जो है सेशन लिया है। अंबर, नाजिर एंड हैंड रेज करके बताएं डियर्स। ताकि फिर उसके अकॉर्डिंग चलें, वरना फिर जल्दी जल्दी चलते हैं। सईदा नाजिश एंड कुछ नेम्स तो न्यू नजर आ रहे हैं, हाँ वो हैंड रेज नहीं कर रहे। चलो चलें, आप स्टार्ट कोई नहीं, स्टार्ट। इंशाल्लाह। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर सहरिश है, ठीक है। और मुझे जो है वो काफी टाइम हो गया है इस कंपनी का पार्ट बने हुए, ठीक है। मैं आपको ज्यादातर जो है प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बता रही होती हूँ, ठीक है। आज जो है हम एक सेशन कर रहे हैं जो बेसिकली जो है वो न्यू स्टार्टर्स के लिए, ताकि उनको पता चले कि जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे हमारे पास एक स्टार्टर पैक आता है, एक जर्नी बॉक्स आता है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स होती हैं, वो सारी की सारी फास्ट सेलिंग फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। और बेसिकली जो है वो हमारे अपने डेली यूज की चीजें होती हैं कि हम वो आराम से अपने आप को उससे यूज करवाएं, ठीक है। हमें उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आगे फिर हम किसी को रिकमेंड करें, ठीक है। हर चीज तकरीबन दो दो होती हैं, ताकि आप एक चीज खुद यूज करके आगे किसी को रिकमेंड करें। जब आप इसको रिकमेंड करते हैं तो आपको इन हैंड जो है वो कैश मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी 2cc की चीजें एक साथ परचेज की होती है, तो इसका अगर आप सेपरेट सेपरेट भी सेल करते हो तो इसके कोई आपके पास वेबसाइट पे पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। आप जिसको भी दोगे वो इन हैंड आपको कैश देगा, ठीक है। मैंने अपना बॉक्स सारा कुछ खुद यूज किया था। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको यूज करो या आप इसको आगे जो है किसी को दे दो, ठीक है। लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड ये होता है कि आप उसको यूज करो, ताकि आपसे उसका रिलेशन बने और आपको पता चले कि कौन सी चीज कैसे यूज होती है। एक और बात बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में जर्नी बॉक्स पहुंचने तक जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना भी लग जाता है, ठीक है ना। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। जैसे मेरी अपनी खुद की टीम को मैंने बहुत जल्दी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसी टाइम मैं ट्रेवल कर रही थी और मैं अपने साथ ही उनके बॉक्सेस ले गई थी, तो उनको जल्दी मिल गया था। लेकिन कुछ टीम मेंबर्स को बहुत बहुत लेट भी मिलता है। तो उसके लिए आपको मुझे ये कहना था कि जर्नी बॉक्स का वेट नहीं करना। अगर आपने आज स्टार्ट कर दिया है, आपको 1.5 महीने बाद अगर या 1 महीने बाद भी जर्नी बॉक्स मिलता है, तो आपने उसके इंतजार में ये टाइम वेस्ट नहीं करना। ये आपका गोल्डन पीरियड है, जिसमें आपने लर्न करना है, इस सिस्टम को समझना है, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज हासिल करनी है, रिक्रूटमेंट के बारे में नॉलेज हासिल करनी है। जो सेशंस डेली हमारे होते हैं वो आपने लेने हैं, जो हम रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करते हैं वो आपने देखने हैं, और फिर उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं बनानी है, अपनी नॉलेज बनानी है, और फिर इंशाल्लाह जो है आगे आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जर्नी बॉक्स आते आते तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है उस टाइम तक जो है आप 2 मंथ्स में अपना सुपरवाइजर हिट कर लो, ठीक है। बहुत सी चीजें आप जो है वो नए लर्न करते हो डेली, तो इसलिए जर्नी बॉक्स का वेट नहीं करना, ना उसके बारे में टेंशन लेनी है कि मैम हमारा जर्नी बॉक्स नहीं आया, जर्नी बॉक्स नहीं आया। इंशाल्लाह वो आ जाएगा, वो आप लोग की अमानत है, आप लोग को इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। लेकिन कुछ टाइम लगता है प्रोडक्ट्स को जो है वो यहाँ से कार्गो रिसीव होते हुए, ठीक है ना। तो चले इंशाल्लाह हम जर्नी बॉक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे जर्नी बॉक्स में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तकरीबन दो दो चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। एक आपको मिलेगा ये जो होता है कैटलॉग बुक, ठीक है। एक इंग्लिश की होती है, एक अरेबिक की होती है, साथ में जो है ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये हमारी टॉप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको कहते हैं एलोवेरा जेल। आपको जो है वो इसको यूज भी करना चाहिए, ताकि आपको पता चले इसका टेस्ट कैसा है, ये खुद कैसी है, क्या करती है आपके अंदर, जो है इसने क्या 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 कहते हैं चीजें की है, ठीक है। इसका टेस्ट जो है वो क्या हुआ, इसका टेस्ट जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। बेसिकली मुझे नहीं कोई खास पसंद, लेकिन आप इसमें जो है वो शहद ऐड कर सकते हैं, इसमें आप लेमन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेबलाइज एलोवेरा जेल से बना हुआ होता है, एलोवेरा से बना हुआ होता है। 99.9% जो है वो प्योर एलोवेरा जेल है इसके अंदर, और ये ड्रिंकिंग के पर्पज से यूज होता है, ठीक है। इट प्रोमोट्स हेल्दी इम्यून सिस्टम, ठीक है। सपोर्ट्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, हमारा हेल्दी डाइजेशन करती है, नेचुरल एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है, ठीक है। इसमें विटामिन सी है। इट मेंटेन्स द हेल्दी गट,
ठीक है, आप साथ साथ लिखते जाएं पॉइंट्स, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि आपको जब किसी को बताना हो तो आपको पता हो कि क्या होता है। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मेरी काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब थी, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो मुझे बता देना, ताकि मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूँ। इट इज़ ग्रेट फॉर स्किन हेल्थ, हेयर्स एंड नेल्स। ठीक है, जब आप इसको डेली यूज़ करना शुरू करते हो, 80% 80 ml जो है वो स्टार्टिंग डोज है, जो हम कहते हैं कि आप इसको लो, हाफ जो है 80 ml आप डालो, और हाफ जो है उसमें नीम गर्म पानी जो है वो डाल के आप उसको निहार मुंह पीना है। और इंशाल्लाह काफ़ी टाइम तक जो है ना, फिर आपको बहुत जल्द इसके 2 से 3 हफ्ते में इसके रिजल्ट्स मालूम होना शुरू रहेंगे। इसके आपके हेयर्स क्या कहते हैं, शाइन करेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड नेल्स में भी जो है वो शाइन आएगी। एंटी बैक्टीरियल है, हमारा जो बॉडी को डिटॉक्स करता है, ठीक है, और ग्रेट फॉर एक्टिव लाइफस्टाइल। आप इसको जब पीते हो तो आप एक्टिव फील करते हो अपने आप को, हेल्दी और क्या कहते हैं, लाइट फील करते हो। ठीक है, दूसरा ये कि ये डिटॉक्स करता है, क्लींस करता है हमारी बॉडी। जितने भी टाइम से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, हम बर्गर खाते हैं, पिज्जे खाते हैं, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह बल्ला हर चीज हर वक्त खा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी सही से क्लीन नहीं होती। बहुत से टॉक्सिन्स, बहुत से जो है वो अनहेल्दी चीजें जो है हमारे उसमें ब्लड में एक्यूमुलेट होती रहती हैं। ठीक है, तो जब ये हम पीते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो इससे डिटॉक्स होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छे से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, वो अच्छे से जो है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती रहती है, और हमें हेल्थी हेल्थ में जो है वो बहुत अच्छे से प्रमोट करती है, क्योंकि सारी टॉक्सिन्स इससे रिमूव हो चुके होते हैं हमारे बॉडी में से। ठीक है ना, यही सेम जो है वो एलोवेरा, एलोवेरी नेक्टर भी करता है। ठीक है, सेम काम ये भी करता है, लेकिन इसमें एडिशनल क्या है, इसमें थोड़ी सी जो है वो शुगर एडेड होती है, लाइक हमारे फ्रूट्स की वजह से। इसमें एप्पल होता है, क्रैनबेरीज होती हैं, ठीक है, और ये हमारे मेनली किसको, जो हमारी विमेन होती हैं, हम लोग जो सारे हैं, उनका हेल्दी जो है वो इम्यून सिस्टम को, और हमारे जो मसले मसाइल होते हैं, लाइक पीरियड्स का इशू हो गया, किसी को फर्टिलिटी का इशू हो गया, ये सारे जो है वो हमें इससे विटामिन ए से मिल जाते हैं। ये डिले एजिंग करती है, ठीक है, बॉडी मसल टोन करती है, मसल्स की ग्रोथ करती है। ठीक है, पीरियड्स की प्रॉब्लम जो मैंने बताया, पीसीओएस जो आजकल हर दूसरे बंदे को है, उसको रिजॉल्व करती है, उसको सबसाइड करती है। ठीक है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हो गए, यूरिनरी स्टोन्स हो गए किसी को, वो इससे जो है वो सबसाइड हो जाते हैं। यूटीआई इन्फेक्शंस जिसको हो जाते हैं, वो ये यूज करेंगे तो इंशाल्लाह उससे उनको फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा ये कि इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इंक्रीज नेचुरल डिफेंस करती है, फ्री रेडिकल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कंट्रीब्यूट्स इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, और किड्स कैन ऑल्सो टेक इट। ठीक है, सिस्ट वगैरह किसी को हो, फाइब्रॉइड्स हो, कोई भी मसले मसाइल हो जो औरतों को स्पेशली हो जाते हैं, उनको हम बेरी नेक्टर देते हैं। ठीक है, ये शुगर के पेशेंट्स को नहीं देंगे क्योंकि इसमें स्लाइट शुगर होती है, तो खुदा ना खास्ता उनकी शुगर हाई ना हो जाए इस वजह से। लेकिन ये नेचुरल शुगर होती है, कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं होती कि उससे बहुत मसले मसाइल हो। एप्पल की और इसकी विटामिन ए की वजह से, एप्पल की वजह से, क्रैनबेरी की वजह से थोड़ी सी स्लाइट इसमें शुगर का हमें टेस्ट आता है। मुझे पर्सनली ये पसंद है क्योंकि मैं सिर्फ ये यूज करती हूँ, लेकिन अगर जिनको शुगर है आप उनको एलोवेरा जेल दे सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एलो ब्लॉसम टी। ठीक है, इसके साथ इसके लिए मैं बताऊं कि ये इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी एलोवेरा होती है हमारे पास। साथ में क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। इसमें हमारे पास क्लोव होती है, इसमें कुछ स्पाइसेस होते हैं, फेनिल होती है, कैमोमाइल होता है, जिंजर और ऑरेंज की पील्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट सिनेमन्स होते हैं। इसकी जो है वो एक अलग सी खुशबू होती है, आप खुद इसको पर्सनल यूज करके देखना, बहुत ज्यादा अमेजिंग इसका टेस्ट लगता है मुझको पर्सनली। ठीक है, और इससे ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, इंसोम्निया में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपको रात को नींद का इशू हो, नहीं आती नींद, डिप्रेशन का आपको मसला होता है, माइग्रेन का मसला होता है, आप उसमें इसको ये आपको रिलीफ करेगा। ठीक है, रात में आप इसको खाने के बाद आराम से जब अपना काम वाम करने बैठते हैं, बच्चे बच्चे सो जाते हैं, तो आप इसको इनटेक करें और आराम से जो है ना बहुत फ्रेश फील करेंगे। ठीक है, हेल्प्स इन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स,
ठीक है, स्किन रीजेनरेशन करती है, आपको कोल्ड से फाइट करती है। जैसे मैं अभी मेरी तबीयत खराब है, मैं इसको लूँ तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैं काफी हद तक बेहतर हो जाती हूँ। ठीक है, इट रिड्यूसेस द बेली फैट ऑल्सो। हम इसको सादा भी जो है वो दे सकते हैं वेट लॉस के लिए। अगर किसी का जो है वो C9 अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो हम सिर्फ टी का प्लान देते हैं। कभी कभी जो है वो एलोवेरा जेल और टी का प्लान देते हैं। इसके साथ हम शेक का प्लान भी दे सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट प्लान्स हैं, डाइट प्लान्स हैं, जो हम उनको दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज करके, जो अकॉर्डिंग टू उनके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ इसको भी लेने से आप वेट लूज कर सकते हैं। इट्स रिलीव कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इट हेल्प्स बूस्ट द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, जल्दी जल्दी आपका खाना भी हजम करेगा जो भी आप खा रहे होते हो। डिक्रीज करता है डिप्रेशन को। इट इंक्रीजेज द इट रिलीव्स द हार्ट बर्न। ठीक है, लोअर कोलेस्ट्रॉल करता है, इसमें विटामिन ए, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम है। ठीक है, इट इम्प्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम, फील्स हैप्पी एंड हेल्दी एंड लाइट। ठीक है, एनर्जी बूस्टर है और गम्स एंड ओरल को हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। ठीक है ना। दूसरा ये कि मैंने माइग्रेन का बता दिया था। ठीक है, ये सारा कुछ ये करता है। अब आया हमारे पास हमारा तो जेल। ठीक है, ये अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं पर्सनली जो है वो जब से मैंने ये यूज किया है, मैं यही सिर्फ अब यूज करती हूँ। मेरे बच्चे भी यही यूज कर रहे होते हैं, और जब मेरी पास एक ट्यूब खत्म हो जाती है, मैं दूसरी वही ले आती हूँ। अब मैं मुझे बाकी चीज का टेस्ट भी नहीं मुझे अच्छा लगता। मुझे पाकिस्तान में करनी पड़ती थी कोलगेट, तो मुझे जैसे ना मुझे वॉमिट आना शुरू हो जाती थी उससे, इतना अजीब सा टेस्ट लगता था। इसकी मुझे आदत पड़ गई थी। ठीक है, ये वाइटनिंग करती है नेचुरल, इसमें विदाउट एनी ब्लीचिंग एजेंट, फिर भी आपके टीथ जो है वो वाइट हो जाते हैं। तो एक अगर किसी को हो रहा हो तो आप उस साइड के ऊपर इसको थोड़ा सा मसाज कर दोगे तो भी उससे उसका दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, जिनको ओरल अल्सर्स हो जाते हैं या सोर थ्रोट होती है, तो वो इसके गार्गल्स कर सकते हैं। थोड़ा सा नीम गर्म पानी में ये डाल के उसके गार्गल्स करेंगे तो आपके ओरल अल्सर्स भी जो है वो खत्म हो जाएंगे, और सोर थ्रोट भी जो है वो उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, मेंथोल फ्लेवर होता है, और उससे आपके जो बैड ब्रेथ है उसमें भी रिलीव आ जाता है। ठीक है, माउथ एंड गम डिजीजेस में भी जो है वो ये इफेक्ट करती है। एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, इसमें एलोवेरा और बी प्रोपोलिस है। इस फाइट करती है प्लाक पे। ठीक है, आपका प्लाक नहीं बनने देती। हम अगर कभी कहीं जाएं और हमारे पास स्क्रब ना हो, हम इससे स्क्रब भी कर सकते हैं। वही सेम जो है वो इफेक्ट देती है जैसे स्क्रब होता है। ठीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें बाकी में जैसे फ्लोराइड होती है, तो कभी कभार उन पेशेंट्स में मसला कर रहा होता है तो हम उनको भी दे सकते हैं। ठीक है, उनको तेज नहीं लगता, आराम से जो है ना उनकी बॉडी उससे यूज टू हो सकती है। ठीक है, लेस एब्रेसिव है, क्योंकि इसमें जो बाकी टूथपेस्ट होती है, लाइक कोलगेट हो गई, क्लोजअप हो गई, इनमें अगर आप इसको रब करोगे ना अपने मार्बल के साथ, ये जो हमारा क्या होता है वेनिटी होती है उसके साथ अगर रब करोगे, तो ऐसा लगता है जैसे उसमें क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लास पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो किच किच की आवाज आएगी आपको। जब आप ये यूज करते हो ना, इसमें एब्रेजन नहीं है क्योंकि इसमें ग्लास पार्टिकल्स नहीं यूज होते। ठीक है ना, तो आप जब इसको अपने टीथ के साथ रब करते हो तो आपका इनेमल भी जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। इसमें जो है वो फ्लोराइड फ्री है। ठीक है, सेफ सेंसिटिव टीथ, आपको जो सेंसिटिविटी हो जाती है आप उसमें भी जो है वो उसको यूज कर सकते हो, तो आपको मसला नहीं होगा ठंडे गर्म का। ठीक है, सेफ टू सॉलो, क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है, तो हम बच्चों को जब अलग से टूथपेस्ट लेके देते हैं फ्लोराइड फ्री या जिसमें कम फ्लोराइड होता है, ठीक है, तो उनको भी जो है बच्चों को भी हम यूज करा सकते हैं इसको। अगर वो इंगल्फ भी कर लेते हैं इसको, अंदर भी ले लेते हैं, सॉलो कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं होने वाला इंशाल्लाह। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पेन रिलीवर है, एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, बाकी ये सारा कुछ है। ठीक है, इसमें स्पेयरमेंट फ्लेवर है, पेपरमिंट फ्लेवर है, जिससे बहुत अच्छा जो है एक आपको टेस्ट आ रहा होता है। एक मिनट, अब आ गया हनी। ठीक है, हनी है हमारा, बिल्कुल इसमें कोई आर्टिफिशियल जो है वो इंग्रेडिएंट नहीं होते। ठीक है, हमारे हनी का एक आप लोगों को होता है कि क्यों महंगा है। ठीक है, वो इसलिए महंगा है कि हमारे जो ये फार्म्स है, बी हाइव्स जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जो है वो दूर होते हैं उससे, पोल्यूशन से, क्राउड से।
वहां से एरोप्लेन भी नहीं गुजरता, ठीक है। और ये जो हनी होती है, ये जो बीज होती हैं वो प्योरली वेजिटेबल के ऊपर जो है वो वेजिटेबल और क्या कहते हैं उसके फार्म्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं पर जो है वो अपना बी बना रही होती है, ठीक है। कोई भी उसमें गंदगी वगैरह नहीं होती कि वो वहां से अपना बी एक्सट्रैक्ट करे और हनी बनाए, ठीक है। तो इसलिए जो है वो प्योर 100% नेचुरल होता है, ठीक है। और ये इस्लाम में भी जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी हनी की, इसको यूज करने की, ठीक है। और इसमें जो है 1 टेबल स्पून जो है वो 70 कैलोरीज के ऊपर भी होता है। जैसे अगर आप डाइट कर रहे हो तो आप इसको कम यूज कर लो, ठीक है। ज्यादा यूज करोगे तो, और शुगर के मरीज भी अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई आर्टिफिशियल एडेड शुगर नहीं होती, तो आराम से वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। एलोप्रोपिलस क्रीम, ये भी एक क्या कहते हैं मिरेकल ट्यूब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमारे पास एलोवेरा जेल और प्रोपिलस बी प्रोपिलस होता है, ठीक है। विटामिन ए, ई और सी होते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो बहुत ज्यादा एंग्री स्किन होती है ना, जो बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है, ठीक है, एक नॉर्मल स्किन होती है, एक बहुत ज्यादा ड्राई होती है, क्रैक्ड होती है, ठीक है, उसमें आप यूज कर सकते हो। इसके बहुत ज्यादा फायदे हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा थिक क्रीमी स्ट्रक्चर होता है इसका, कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। और अनइवन स्किन टोन्स होती हैं, जिनकी डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। एक्टिव एक्नी हो जिनकी, एक्टिव स्कार्स हो, ठीक है, वो एलोवेरा जेली को जो है प्रोपोलिस क्रीम में मिक्स करके जब लगाते हैं तो उनकी एक्नी दूर हो जाती है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है। विद इन 1 वीक उनको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और जब वो एक्नी के निशान रह जाते हैं उन स्कार्स के ऊपर आप सिर्फ प्रोपोलिस क्रीम लगाते जाओ, 2 से 3 हफ्ते में आपको इंशाल्लाह वो फेड हो जाते हैं, ठीक है। जिनकी ड्राई क्रैक्ड हील्स होती हैं वो आप इसको लगा सकते हैं, उनके भी बहुत अच्छे से जो है वो उनकी हील्स ठीक हो जाएंगी, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन किसी को हो जाए वहां पर आप ये यूज कर सकते हो। स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, इरिटेशन किसी को हो जाए तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेच मार्क्स को भी फेड करने में बहुत हेल्पफुल होती है। कुछ क्या कहते हैं कस्टमर्स का ये भी रिव्यूज आए हुए होते हैं, ठीक है। किसी किसी बेबी को बहुत ज्यादा नैपी रैशेस हो जाते हैं, उसमें भी जो है ये बहुत हेल्पफुल हो कि आपकी सूडो क्रीम भी काम ना आए, कोई और भी नैपी रैश काम ना आए, तो आप ये 2 से 3 दफा भी अगर यूज करते हो इंशाल्लाह उसके नैपी रैश जो है बहुत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। बर्न्स हो जाते हैं किसी को तो उनमें आप ये यूज कर सकते हैं, उनके स्कार्स सही हो जाएंगे, ठीक है। कोई एब्रेसिव वुंड्स हो गए, किसी को सनबर्न हो गया, किसी को जो है कम्प्लेक्शन लाइट करना हो, वो आराम से उसको यूज करता है तो वो उनकी कलर जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है एलोवेरा जेली। एलोवेरा जेली जो है उसके अलग से भी बहुत से फायदे हैं, उनको चीजों में मिला के भी बहुत से उनके फायदे हैं, ठीक है। ये 99.7% जो है इसमें स्टेबलाइज एलोवेरा जेली है, ठीक है। हेयर लॉस या थिनिंग किसी के बालों में हो जाए, ठीक है, आप उसको यूज करते हो कैसे, आप जो है इसको नहाने से पहले थोड़ा सा जो है ये एलोवेरा जेली लो, और साथ में जो है वो फ्यू ड्रॉप्स अपने कोकोनट ऑयल के जो है वो लेके इसको अपने स्कैल्प पे मसाज करने से हेयर लॉस और थिनिंग जो है उसके काफी हद तक बेहतर हो जाता है। और उसके बाद जो है जो होवा जो हमारा शैम्पू है उससे जो है वो वॉश कर लेते हैं, ठीक है। सनबर्न्स में यूज होता है, किसी को सनबर्न हो जाए बहुत इची, अगर उसकी स्किन हो रही हो आप इसको लगा लोगे, बहुत सूदिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। हेयर सीरम के तौर पे यूज होता है, स्किन इरिटेशन हो, किसी को कट्स लगे हो या फिर बर्न हो जाए, या फिर जब किचन में काम करते करते जो है वो आपको कट लग जाए तो आप इस पे यूज कर सकते हो, फौरन से आपका ब्लड रुक जाएगा, ठीक है। पिंपल्स एक्ने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, फंगल इन्फेक्शन हो जाए वहां पर भी आप यूज कर सकते हो इसको। जो है हम वूंड्स पे, बर्न्स पे लगा सकते हैं, ट्रॉमा के, कट्स पे, बाइट अगर हो जाए, किसी इंसेक्ट की बाइट हो जाए और बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, आप जब भी इसको लगा सकते हो, ठीक है। एक्जिमा के लोग जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। सोलिरोसिस में भी बहुत ज्यादा मतलब सोराइसिस होता है उसमें बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। इट रिड्यूसेस स्कार्स, स्किन की हाइड्रेशन करता है, रिपेयर करता है डैमेज सेल्स की, ठीक है। आप नॉर्मली एज अ लोशन भी आप इसको लगा सकते हो, ठीक है।
और इसमें विटामिन ई और सी होते हैं, ठीक है। प्लस ये कि इंटीमेट केयर, किसी को वहाँ पर मसला हो रहा हो, वहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है, तो आप वहाँ पर भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। किसी को कैंडिडा या थ्रश का मसला हो, मीन्स ओरल मसले हो, ओरल इन्फेक्शंस हो गए हो, आप वहां पर इसको रब कर सकते हो। बच्चों के जो है स्पेशली जो टीथिंग का मसला होता है, उनको दर्द हो रहा होता है, आप वो आराम से इसको लगा सकते हो। ये बच्चे इनगल्फ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ईटिंग के लिए भी हो सकता है, जैसे आप इसको अंदर भी ले लो तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि ये प्योर क्या कहते हैं, एडिबल है, ठीक है, और प्योर एलोवेरा इसमें है। इट रिलीव्स द स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स और अल्सर्स को दूर करता है, और टूथ एक या टीथिंग में हेल्प करता है, हेमोरॉइड्स में हेल्प करता है, हेयर लॉस स्कैल्प का रेमेडी है, ठीक है, डेंड्रफ को दूर करेगा। आफ्टर वैक्सिंग, शेविंग या थ्रेडिंग में जो आपको थोड़ी सी इची हो रहा होता है, इरिटेशन हो रही होती है, आप ये लगाओगे तो सूदिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। एथलीट फुट किसी का हो, जैसे पाँव में जो वो एक बन जाता है, छोड़ा सा नहीं बनता है, पता नहीं कब क्या कहते हैं उसको, उसमें जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड ट्यूब है, फर्स्ट एड इन अ ट्यूब, ठीक है, इन कैन बी यूज इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। नाउ द लोशन, ये भी एक मेरा मोस्ट फेवरेट थिंग है, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती, चाहे पाकिस्तान जाऊँ, मैं कहीं पर भी जाऊँ, इसको लेके जाती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी स्लाइट थिन कंसिस्टेंसी है फ्रॉम प्रोपोलिस क्रीम। ये भी इससे जो है वो स्किन, इसमें कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, जो आपके स्किन को रीजेनरेट करता है, ठीक है। आपके दोबारा से जो है वो एक बेबी सा लुक आता है। हर मुंह धोने के बाद जो है मैं इसको जरूर अप्लाई करती हूँ, ठीक है। इट्स प्रोमोट्स हाइड्रेशन, रीजेनरेशन ऑफ स्किन, ठीक है, promotes healthy and youthful skin and silky, it's gives whitening effect, ठीक है, for all skin types, contains collagen and elastin, जो मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। perfect for children also, and perfect moisturizer for skin, body and face, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। now heat lotion, दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग प्रोडक्ट। आप इसको पर्सनली यूज करो, अपने अम्मी अबू के ऊपर यूज करो इसको, बहुत हद तक बहुत अमेजिंग इफेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें एक वार्मिंग एजेंट होता है, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको जो है एक ठंडा गर्म का एहसास होगा, ठीक है, एकदम से गर्म सा इफेक्ट आता है, जिससे आपको जो जहीं जहाँ पर भी दर्दें हो रही होती है वो सारी सही हो जाती है, ठीक है। आप बिफोर जो है वो वर्कआउट लगाओ, ठीक है, बिफोर आफ्टर वर्कआउट लगा सकते हो। जब आप जिम जाते हो लगा के जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत अमेजिंग था। फ्लू फीवर के लिए भी अगर आप अंडर फीट पे भी लगाते हो तो उससे बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो ये आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट हेल्प्स सूद्स द सोर मसल्स, ठीक है, स्टिफनेस हुई भी होगी मसल्स में, जॉइंट्स में, आप इसका मसाज करो, इंशाल्लाह बहुत हद तक फर्क पड़ता है, ठीक है। इट ऑल्सो नरिशेज स्किन, क्योंकि इसमें भी एलोवेरा जेल है, ठीक है, इसमें मेंथोल है, यूक्लिप्टस है, उसकी फ्रेग्रेंस है। वो आपको अगर हेडेक हो रहा होता है, माइग्रेन का मसला हो रहा होता है, आप इसको अपनी जो कनपट्टी पे लगा रहे हैं, टेम्पोरल रीजन पे लगाते हैं, और हल्के से जो है ना सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, तो आपको आपका ये हेडेक जो है वो रिलीव हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेंस्ट्रुअल पेन में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आप लोअर एब्डोमेन पे लगाते हैं, मसाज करो तो इंशाल्लाह आपकी दर्द सही हो जाती है, ठीक है। शियाटिका के किसी को पेन हो, आप अपने लेग्स पे मसाज करोगे, इंशाल्लाह उसका भी ठीक हो जाएगा। आर्थराइटिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। आर्थराइटिस में पेन बहुत ज्यादा होती है, छोटे छोटे मसल्स जितने भी स्मॉल मसल्स, स्मॉल क्या कहते हैं उसे, जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट पेन्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। मसाज करना है आपने सोल्स पे, शोल्डर्स पे, नेक पे, बैक पे, ठीक है, आप इससे मसाज कर सकते हो तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। कंजेशन किसी बच्चे को हो रहा हो, स्पेशली मैं अपने बच्चों पे यूज करी होती हूँ, जब उनको कंजेशन होता है सर्दियों में स्पेशली, तो उनके चेस्ट रब करो आगे पीछे दोनों जब, और फिर उनको कपड़ा देके या कंबल देके सुला दो, इंशाल्लाह सुबह वो बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा ये कि बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। आप खुद भी यूज करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है वो इससे फायदे होंगे। अगर किसी को इससे फायदा नहीं हो रहा होता तो हमारी एक MSM जेल होती है, वो हमारी जर्नी बॉक्स में नहीं आती, तो हम फिर वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि तो उससे जो ज्यादा डीप उनको जो दर्दें होंगी ना किसी के उसमें जॉइंट्स वगैरह में, तो वो उससे रिलीव हो जाएगा, ठीक है।
नाउ एलो स्क्रब। ये हमारा स्क्रब जो है, इसमें क्या खासियत है, इसमें एक तो एलोवेरा जेल है, ठीक है, इसमें जोजोबा बीड्स है। वो क्या करते हैं, बाकी अगर आपने स्क्रब्स देखे होंगे, एक्सफोलिएटिंग स्क्रब्स अगर आपने मार्केट में देखे होंगे, उनमें एक प्लास्टिक के बीड्स होते हैं, ठीक है। जब आप उनको स्किन पे रब करते हो ना, तो आपको चुभते हैं वो, ठीक है ना। जिनको एक्ने का मसला होता है, जिनको पिंपल्स का मसला होता है, जब वो वाले प्लास्टिक बीड्स वाला स्क्रब यूज करते हैं, तो उनको और ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उनके ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये होवा बीड्स का क्या होता है कि वो प्लास्टिक बीड्स नहीं है। जब आप इसको स्किन पे रब करना शुरू करते हो, ठीक है, तो ये मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और अपने आपकी स्किन को अंदर से जो है वो डेड सेल्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। और इंस्टेंट आपको ग्लो देंगे, वाइटनिंग देंगे, और इसमें जो है सर्कुलेट करता है, आपका स्टिमुलेट करता है सर्कुलेशन को ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ओपन पोर्स के लिए है सेफ फॉर एक्जिमा एंड एक्नी स्किन, ठीक है। एक्सफोलिएटर के तौर पे आप यूज कर सकते हो। इट इज रिच इन विटामिन सी एंड ई, आइडियल फॉर डीप क्लींजिंग एंड जिसको जो है वो जो फेशियल करना चाहते हैं और नहीं जा पाते हैं बच्चों की वजह से, आप इसको आराम से आप स्क्रब यूज करो, और उसके बाद जो है वो एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज कर लोगे, तो भी जो है वो बहुत हद तक फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप मेरीन मास्क लगा सकते हो, जो हमारा इसमें भी हमारे बॉक्स में नहीं आता, अलग से आता है। आप मेरीन मास्क लगा सकते हो, एक पाउडर मास्क आता है, वो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद तो आपका प्रॉपर एक फेशियल का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। गो आउटसाइड बेटा। अच्छा, नाउ एलोवेरा एलो लिप्स, ठीक है। एलो लिप्स एक बहुत ही अच्छी एक चीज है, छोटी सी है, जो आप पॉकेट में हर वक्त अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। बहुत से इसके फायदे हैं, छोटी सी है लेकिन बहुत से इसके फायदे हैं, ठीक है। ये भी आपकी मॉइस्चराइज करती है, लिप्स को सूद करती है, उसको सूदिंग इफेक्ट देती है। कोई चैप्ड लिप्स होंगे आपके, सोर कोल्ड सोर्स होंगी, तो आप उसमें लगा सकते हो अपने, ठीक है। इंसेक्ट बाइट अगर हो जाए, फौरन से आपके अपने बैग में से निकालो और उसके ऊपर रब करोगे तो वो रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। सॉफ्टन करता है आपके ड्राई क्यूटिकल्स को। बिल्कुल जो फटे हुए टूटे हुए जो नेल्स होते हैं, उस पे आप रब करोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत हद तक फर्क महसूस होगा, ठीक है। कीप लिप फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है। शेविंग इरिटेशन अगर हो रही होती है, कट्स होते हैं, तो आप उस पे लगा सकते हैं, ठीक है। प्रिकली हीट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, इची रैशेस के ऊपर जो है वो डोर क्लोज करो, यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्विक एंड इजी एप्लीकेशन है, बर्न्स में भी यूज कर सकते हैं, सन बर्न हो जाए किसी को, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अंडर आई अगर, हाँ, इस ये पॉकेट साइज है, ठीक है। आई मेकअप रिमूवर भी एज अ यूज कर सकते हैं, और किसी को जो है वो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम होता है और वो हमारी अवेकनिंग आई क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम इसको अपने अंडर आईज में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर डार्क सर्कल्स। थोड़ा सा देर से फायदे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह उसको बहुत हद तक जो है वो फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये हेमोरॉइड्स के लिए भी यूज होता है, जिनको फिशर्स हो जाते हैं, उनको दर्द होता है, ठीक है। ये एक 1 सीसी, 1 सीसी कह रही हूँ, वन, मतलब एक अपने उसकी तरह ना, उंगली के छोटे से साइज की तरह जो है ना, आप उसको कट करके आप उस एरिया में भी लगा सकते हो, तो आपके जो है वो हेमोरॉइड्स और उससे बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है, जिनको पेन होता है। नाउ कंडीशनर, होगा कंडीशनर, एक मिनट। ये एज अ लीव ऑन हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके एडिशनल फायदे हैं, हम एज अ लीव ऑन यूज कर सकते हैं, इसमें सल्फेट नहीं होता। जो जिनके जो है वो केमिकली ट्रीटेड हैं बाल, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हैं। जो हमें जब हम मैंने भी ट्रांसफॉर्मेशन कराई थी, रिबॉन्डिंग कराई थी एक दफा, तो 3-4 दफा ट्रांसफॉर्मेशन कराई थी, उन्होंने मुझे सल्फेट फ्री शैम्पूज दिए थे, ठीक है। तो वो कितने कितने महंगे होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे अपने पास ये एक शैम्पू आता है, ये कंडीशनर आता है हमारे उसमें,
तो हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट लाइट वेट हमारे बाल हो जाते हैं, मैनेजेबल हेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। ऑल हेयर टाइप्स के लिए यूज कर सकते हैं और मेंटेन करता है ये स्कैल्प को और मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। जब हम शैम्पू लगाते हैं, हम एक दिरहम साइज के जितना शैम्पू लगाएंगे, ठीक है ना, कॉइन के साइज जितना, ठीक है। हम इतना भर भर के लगा रहे होते हैं, लेकिन हम जरा सा लगाएंगे, ठीक है, और उसने स्काल्प पे लगा लेंगे। और जो कंडीशनर है वो हाफ ऑफ द कॉइन हम यूज करते हैं, ठीक है, और अपने लॉन्ग साइड्स पे लगाते हैं। लॉन्ग जो मतलब लेंथ के ऊपर जो है ना हम कंडीशनर लगाते हैं और स्कैल्प के ऊपर हम शैम्पू लगाएंगे, ठीक है ना। ड्राई हेयर्स अगर किसी के हैं तो वो अपना जो है ये कंडीशनर एज अ मास्क यूज कर सकता है, ठीक है, बिफोर वॉश। और आफ्टर वॉश भी जो है वो शैम्पू कर लेगा और जो है फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अपने ड्राई वेट हेयर के अंदर एज अ कंडीशनर दोबारा से हल्का सा अप्लाई करके बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वॉश नहीं करना, तो उससे उनके मॉइस्चराइज रहेंगे बाल। अच्छा, हमारे शैम्पू के अंदर क्या क्या है, वो ऑयल है, आर्गन ऑयल है, रोशिप ऑयल है और स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है, ठीक है। ये नया अभी उन्होंने निकाला है, मैं भी अभी लेके आई हूँ। ये वाली नई बॉटल है, ठीक है, नई पैकेजिंग में आया है। पहले जो है वो डिफरेंट होता था। आर्टिक सी, ये भी हमारे जो है वो ज्वेलरी बॉक्स के अंदर हमें मिलेगा, ठीक है। मैं बताती हूँ इसके बारे में। इसके अंदर जो है ये ब्लेंड है हमारा, इसका नेचुरल फिशेस का, कैलामारी ऑयल का, और इसके अंदर इसेंशियल फैटी एसिड्स है, ठीक है, जो डेली हम लोग इनटेक नहीं ले पाते, ठीक है। बहुत आजकल मुश्किल है आपको यूज करना कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, हमें प्रॉपर डाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो इसका कंप्लीट पैकेज कि आप ये दिन में हमें इसमें 120 सॉफ्ट जेल्स होती हैं, ठीक है, 2 सुबह 2 दोपहर और 2 रात में हमने खानी होती हैं, ठीक है। तो आपको एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल विजन के लिए आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी सेफ। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट इज इसमें इंक्रीज होती है क्वांटिटी ऑफ ओमेगा 3, हेल्प्स इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई है और मेमोरी के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इट सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम, it increases it helps in joint function, digestive system and positive energy and mood, ठीक है। आपके मूड स्विंग्स में भी बहुत हेल्प करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करेगा और जो है नॉर्मल आईसाइट के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, एब्जॉर्बेंट सी भी जो है वो हमारे पास आता है हमारे बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसको ये च्यूएबल होता है, ठीक है। इसमें ये भी जो है प्रमोट करता है हेल्दी इम्यून सिस्टम को, विटामिन सी की डेफिशिएंसी को हमें वो करेगा, जो हम नॉर्मली पानी में घोल के जो पी रहे होते हैं डिजोल्वेबल वाली, वो ये सेम वही है, ठीक है ना। तो ये भी आपके नॉर्मली जो है वो मेटाबॉलिज्म में और उसमें जो है बहुत ज्यादा फायदा देता है, ठीक है। इसमें पपाया पाउडर होता है, हनी होता है और एलोवेरा जेल का मिक्सचर, एलोवेरा का मिक्सचर होता है, ठीक है। और फ्रूट्स होते हैं हमारे पास, विटामिन सी भी होती है इसके अंदर, ठीक है। और अगर ये भी जो आप जो है नॉर्मली इसको इनटेक करते रहोगे डेली, तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती रहेगी। एलोहेंड सोप, एक एलो हैंड सोप में 3500 पम्प्स होते हैं, ठीक है। इट इज सेफ फॉर हैंड्स, बॉडी एंड हेयर, आप इससे नहा भी सकते हो, ठीक है। जिसको एक्नी का मसला होता है, एक्जिमा का मसला होता है, वो आराम से इससे फेस वॉश भी कर सकता है, ठीक है ना। दूसरा ये कि इट्स अ नेचुरल कंडीशनर, ठीक है, नो नीड ऑफ मॉइस्चराइजर आफ्टर बाथ। आपको जब नॉर्मली हम गर्म पानी से नहा के जब निकलते हैं तो हमें ड्राइनेस फील हो रही होती है, जब आप इससे नहाते हो तो आपको ऐसा नहीं फील होगा, ठीक है ना। इट लॉक्स द मॉइस्चर, ठीक है, लीव्स द स्किन स्मूथ
ठीक है। ऑर्डिनरी जैसे बॉडी वॉशेस होते हैं उससे ड्राई स्किन हो जाती है, इससे बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। इसमें हाई एलोवेरा कंटेंट है, ठीक है। वेजिटेरियन फ्रेंडली है, ग्लूटेन फ्री है, पैराबेन फ्री है, और क्या कहते हैं, सेफ फॉर किड्स एंड एडल्ट्स, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाह रही थी, स्टार्टिंग में मैं भूल गई थी कि हमारा जो एलोवेरा, आप लोग कहते हो कितने एक्सपेंसिव है, ये क्यों है। तो ये इसलिए कि इसमें 100% स्टेबलाइज एलोवेरा होता है, ठीक है। जो बाकी एलोवेरा जेल्स हम मार्केट से खरीद रहे होते हैं उसमें जो है वो एलोवेरा की क्वांटिटी कम होती है, उसमें आप देखेंगे तो वाटर और बाकी चीजें जो है वो स्टार्ट में लिखी होंगी, लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर एलोवेरा सबसे पहले लिखा होता है क्योंकि सबसे हाई कंटेंट उसी का होता है। और जो बाकी जो एलोवेरा कंपनीज जो बना रही होती हैं वो क्या करती हैं कि पूरा एलोवेरा प्लांट होता है, बहुत उसमें 5000 अबव जो है वो स्पीशीज होती हैं, ठीक है। लेकिन हम 5 से 6 सिर्फ स्पीशीज 5 से 6 जो इसकी टाइप्स सिर्फ वो यूज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं, ठीक है। वो हम इनटेक कर सकते हैं। बाकी हमें नहीं पता कि हमारा किचन में जो एक एलोवेरा जेल एलोवेरा पॉट है या जो हमारे गार्डन में लगा हुआ है वो है खाने के काबिल है कि नहीं है। तो हमारा वाला जो है उसको कहते हैं बार्बेडेंसिस, ठीक है। वो एक खास फॉर्म है जो हम इनटेक कर सकते हैं, ठीक है, अपने अंदर भी ले सकते हैं। तो ये हैंड हार्वेस्टेड होती है, ठीक है। बाकी कंपनीज जो पूरी की पूरी एलोवेरा का जो लीफ है वो मशीन में डाल के उसको उसका जेल निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका जो सिर्फ इनर लीफ है हैंड हार्वेस्ट करते हैं, उसको कट करते हैं, क्योंकि एक उसका एक खास एक लेयर होती है जो हम यूज नहीं करते, ठीक है, वो निकाल देते हैं और फिर बाकी को हम जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारे इसकी प्राइजेस थोड़ी सी जो है हाई, क्योंकि हम एक अच्छी क्या कहते हैं उसे चीज दे रहे हैं जिसमें विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। इसमें लेमन पील है इस हैंड सोप में, ठीक है। लेमन पील ऑयल है, कैमोमाइल है, और इसका एक प्लेजेंट सा जो है वो एक सेंट सा हमें फील होता है, ठीक है। इसमें ग्लिसरीन होती है, ठीक है, और क्यूकम्बर मिक्स होता है जिससे हम सूदिंग एजेंट के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। आई मीन जब आप इसको यूज करते हो तो एक सूदिंग इफेक्ट आता है। एवोकाडो सोप, ये भी आजकल जो है हमारे बॉक्सेस में आ रहा है, पहले नहीं आता था, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को, बहुत से लोगों को मिला हो, और जिसको नहीं मिला कोई मसला नहीं है, आप खुद से जो है वो परचेज करके इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। एक क्रीमी जो है वो इफेक्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। कंटेन एंटीऑक्सीडेंट, क्लींस एंड मॉइस्चराइज द स्किन, प्योर एंड जेंटल ऑन स्किन। क्रीमी एवोकाडो बटर होता है 100%, और होता है इसके अंदर एलोवेरा जेल, ठीक है ना। इनर लीफ ऑफ एलोवेरा जेल होती है कंबाइंड विद यूनिक ब्लेंड ऑफ बॉटनिकल क्रीमी एवोकाडो बटर, ठीक है ना। यूज ऑन ड्राई स्किन ऑल्सो, ग्लिसरीन इंक्रीज्ड अमाउंट में होता है, ठीक है। और जैसे 1.38% से लेके 7.6% तक होता है, ठीक है। और लॉन्ग लास्टिंग है, और लेमन ग्रास का इफेक्ट जो स्मेल आती है इसकी, ठीक है। इंक्रीज इन विटामिन ए, बी, डी एंड ई, ठीक है। आप डेली यूज कर सकते हो आराम से, और एक्नी लोगों के एक्नी और एक्जिमा वाले पेशेंट्स को भी इसको रिकमेंड कर सकते हो। फॉरएवर फाइबर्स, ठीक है। कभी कभार ये हमारे उसमें होते हैं जर्नी बॉक्स में, लेकिन कभी कभार हम इसको अलग से खरीदते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। स्टिक्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। एक डब्बे के अंदर 30 स्टिक्स होती हैं, और जो है जो अगर हमारा बावल जो बाउल वो है मूवमेंट्स, या बाउल जो है हमारा हेल्दी नहीं होगा, मीन्स हमारा गट हेल्दी नहीं होगा, तो हमारी अर्ली डेथ हो सकती है, ठीक है। तो उसको जो है वो सही करने के लिए हम जो है ये फाइबर्स लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, और इंक्रीज करता है हमारा हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। प्रमोट करता है हेल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ को हमारे गट के अंदर, ताकि वो अच्छे से जो है वो डाइजेस्ट कर सके हमारा खाना। क्विक डिजोल्विंग है, पानी में मिला सकते हैं आप इसको, और अपने किसी खाने में भी डाल सकते हैं, फ्रूट्स खा रहे हो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह आप इसको ले सकते हैं। आप जब इसको यूज करते हैं
लाइक सब गोल की तरह का होता है, ठीक है। आप फील मतलब फुल फील करते हैं, आप इसको मील रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आपको खाने की नीड नहीं होगी, ठीक है। आप थोड़ा आपका फुल रहेगा कि आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। फाइबर इज क्रूशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट, ठीक है। अगर नहीं लेते तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो इसलिए हमें ये लेना जरूरी होते हैं। प्रीबायोटिक इसमें होते हैं फाइबर्स, ठीक है। और इट इज ऑल्सो ग्लूटेन फ्री एंड वेजिटेरियन फ्री, ठीक है। अभी रमजान आ रहा है, तो आप इसको बिटवीन इफ्तार और सहूर में भी आप ले सकते हैं, ठीक है, वार्म वाटर के अंदर। और आपको पूरा दिन जो है वो एक्टिव फील होगा, ठीक है, डलनेस फील नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ट्राई करके देखें। और एलोवेरा लाइट जो हमारा शेक है, ठीक है, और एलोवेरा जेल के साथ भी इसको ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी हमारे जो हमारे बॉक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। और दूसरा ये कि एक दो और बातें मैं भी बताती हूँ। एक मिनट, मैंने लिखी हुई है, मैं आपका जरा चैट्स देख लूँ, किसी की कोई आई हुई हो तो। जो मैंने थिन हेयर्स के बारे में बताया था, उसमें ये था कि एंड में जब आप स्टार्टिंग में आप उसके एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेली, और जो है अपना जो ऑयल है, कोई सा भी, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, उसको मिक्स करके आप अपने स्कैल्प पे लगाएंगे, ठीक है। और फिर आप उसको स्कैल्प पे लगाएंगे तो फिर नहाने से पहले, और उसके बाद आप वॉश कर लेंगे, ठीक है। होगा शैम्पू से। और फिर जब वापस आएंगे तो आपने जो हमारा एक एलोफास्ट स्प्रे आता है, ठीक है, आप वो स्प्रे कर सकती हैं। या फिर एक्टिवेटर आता है, वो आप स्प्रे थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स लगा सकते हैं, तो उससे आपके जो है वो ये हेयर हेयर जो है वो आपके गिरना बंद हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़े से हैवी लुक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये कि प्रोपेलस और एक्टिवेटर और अल्फा ई फैक्टर जो अभी मैंने दिखाया था लास्ट में, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह बताऊंगी, ठीक है। वो ड्राई स्किन और एक्नी स्कार स्किन के लिए जो है वो यूज होता है, हम जेली के साथ मिक्स करके लगाते हैं, ठीक है। हम लॉन्ग लैशेस के लिए भी लगा सकते हैं अपनी लैशेस के ऊपर, ताकि आपकी लैशेस स्ट्रांग हो, ठीक है। और नेल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं ताकि स्ट्रांग नेल्स हो जाए। किसके बारे में बताऊं? किड सप्लीमेंट के बारे में। वो हमारे बॉक्स में नहीं आते, ठीक है, हमें अलग से परचेज करने पड़ते हैं। उसमें सारे जो है वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि एक बच्चा नहीं ले पाता, क्योंकि मेरे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, ठीक है। तो मैं उनको जो है वो डेली की 2 जो गमीज हैं वो दे देती हूँ, ठीक है, तो वो खा लेते हैं आराम से। तो उसमें हर चीज जो है वो होती है। मेरे पास अभी उसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, वरना मैं आपको थोड़ा सा और तफसील से बताऊं। लेकिन जो बच्चों की डेली होती है रिक्वायरमेंट्स, वो सारी यूज हो जाती है, कवर हो जाती है, ठीक है। किसी को वेट गेन करना हो तो हम उसको भी चाहे वो थोड़ा बड़ा भी हो, ठीक है, हम उसको किड सप्लीमेंट देते हैं विद अल्ट्रा शेक, ठीक है। और हमारे पास प्लान है उसका प्रॉपर, आप उसको दे के तो उनका वेट गेन हो जाता है, ठीक है। डेंड्रफ और इची स्कैल्प के ऊपर भी आप जो है एलोवेरा जेली लगा सकते हो, आपको इंशाल्लाह जो है उसको फर्क पड़ जाएगा। आपने क्या यूज किया मदीहा? बिग साइज टैबलेट्स होती है। उसकी बात करिए मेरे ख्याल से। विटामिन सी की टैबलेट्स वो च्यूएबल है, ठीक है, हम च्यू करके उसको खाएंगे, हम डिजोल्व करके नहीं खाएंगे। और दूसरा ये कि मैं एक मिनट आप लोगों को अनम्यूट कर दूं, और किसी को अगर बात करनी है तो फिर मुझे बताए, ठीक है। आयशा जी को अनम्यूट करना, उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, अच्छा, ठीक है, एक मिनट मैं करती हूँ। और एब्जॉर्बेंट सी जो है हमने च्यू करके खानी है। जी जी, दोनों ले सकते हैं, एब्जॉर्बेंट सी भी आप ले सकते हैं और आर्टिक सी भी डेली की ले सकते हैं, ठीक है। आर्टिक सी जो है वो 2 दोपहर, मतलब सुबह दोपहर और शाम 6 टैबलेट्स आपने लेनी है, ठीक है। 120 सॉफ्ट जेल्स होती है एक बॉटल के अंदर, तो 1 महीने की होती है। एब्जॉर्बेंट सी का मुझे टोटल क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन उसकी भी शायद जो है वो हम डेली की 2 ले सकते हैं, या एक एक भी ले सकते हैं, एक ले लें आप, कोई इतना इशू नहीं है। एक मिनट और आयशा किधर है, ये देखिए।
आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, और मुझे सबको नहीं करना आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा हाँ डिटेल्ड हो तो गया, लंबा हो गया, बच्चे नहीं, बोर बहुत हो रहे अच्छा होंगे, किया है, हर लेकिन चीज बहुत अच्छे से समझाई और बहुत ही पेशेंटली यू हैव डन एन कमेंडेबल जॉब माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इतनी पेशेंटली, इतनी पोलाइटली जो है ना, मैं भी ना बोलूं अच्छा, जितने प्यार से आपने आज मेरा समझाई जरा है एनर्जी चीजें। लेवल कम हो गया हुआ है ना, इस वजह से मैं आज एनर्जी फास्ट नहीं लेवल भागी। जी, मुझे लगा तबीयत खराब होकर मैं लोगों को बताऊं कि देखो तबीयत भी खराब नहीं खराब है, फिर भी उसके बावजूद माशाल्लाह इन्होंने वाकई अपनी जो तबीयत काफी खराब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बड़े क्या कहते हैं सांस ले लेके बात कर रही हूँ, आई नो थोड़ा सा गला नहीं जा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रहा, लेकिन आपने लेकिन अपनी अपनी निभाई है और आपने जो है ना बहुत अच्छे से किया है माशाल्लाह। थैंक यू सो 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 मच शैलेश। और बस मैंने कहा कि इंशाल्लाह वेरी बहुत टाइम सून। से जो है ना कोई सेशन नहीं हो रहा प्रोडक्ट्स के बारे में, और बहुत से जो है ना टीम मेंबर्स इसके बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे थे, और प्लस ये कि बहुत न्यू टीम मेंबर जो है ना वो हमारे लास्ट मंथ भी और उससे लास्ट मंथ भी ज्वाइन हुए हैं जिन्होंने नहीं लिए हुए बिल्कुल। सेशन, तो उनके लिए स्पेशली जो था ये डिटेल सेशन था। तो इंशाल्लाह बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके बारे में बात की जाएगी, लेकिन अभी ये थे सिर्फ जो हमारे जर्नी बॉक्स के अंदर आती हैं। एक आपका सेशन जो है ऑलरेडी जो है ना यूट्यूब के ऊपर मैंने जो है ना सेव करके रखा हुआ है। ये वाला भी सेशन मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, तो जो है जिस किसी को भी वापस से रिवाइज करना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप यूट्यूब पे जाएं और वहां पे सारे ट्रेनिंग्स, जितनी भी ट्रेनिंग्स हमारी हमारी अब तक की हुई है, वो सब अपलोडेड है वहां पे। तो आप लोगों को कुछ भी देखना हो, कुछ करना हो, ना सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, C9 की डिटेल्स, प्लीज आप लोग जो है ना जब C9 के बारे में पूछ रहे होते कि ये क्या है, वो क्या है, क्या देना है, कैसे देना है, प्लीज वो जाकर दो दो वीडियोस हैं C9 की, आप लोग वो देख सकते हैं और आपको सारी डिटेल पूरी मिल सकती है। उसमें एक एक चीज बताई गई है कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है सर्च कर लिया करें इधर उधर से, उससे पता है क्या होता है जो बच्चे जो बच्चे सर्च करके प्रोजेक्ट बनाते हैं उनको वो चीजें याद रहती हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट में क्या बनाया है, क्या मेहनत से किया है। और जो बच्चे सिर्फ कॉपी पेस्ट करके करते हैं वो भूल जाते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करके ढूंढेंगे ये कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वो आप सारी जिंदगी आपको याद रहेगा। और जो चीज जो है ना रटाफिकेशन के तौर पे यूज की जाएगी वो जो है ना आप लोग से भूल जाएंगे आप लोग। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो आई वांटेड टू मेक एन अनाउंसमेंट हियर। और अनाउंसमेंट ये है कि ऑन 8 ऑफ मार्च वेनेसडे मैम बिनेश जो है हमारी टीम की पूरी ट्रेनिंग करने वाली है इंशाल्लाह, पूरी टीम की। और मैं चाह रही थी कि उनकी ट्रेनिंग से पहले हम लोग जो है उनको दिखाएं कि हमारी टीम जो है काम कर रही है, और महीना स्टार्ट होते ही हमने काम स्टार्ट कर दिया है। सो आई एम गिविंग यू गाइस अ टास्क, वो टास्क आप लोगों ने पूरा करना है। और जो है जब वो मैम बिनेश इंशाल्लाह जब आएंगी और जब वो पोर्टल खोलेंगी हम सबका उस ट्रेनिंग के अंदर, तो उसको वो सिर्फ हमारी टीम की ट्रेनिंग करेंगी, बता दूं मैं आप लोगों को। तो जब वो ट्रेनिंग करेंगी और जब उस पोर्टल खोलेंगी तो उनको दिखाई देगा कि हमारी टीम ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि एक हमारा जो लीडर है वो खुश हो जाएगा कि जो है हमारे उसको इतनी अच्छी टीम मिली है उसको। सो आप लोगों का मुझे पता है ये मुश्किल लगेगा आप लोगों को एट द मोमेंट, बट प्लीज सुनते ही ना ये ना बोला करें ये मुझसे नहीं हो सकता या मैं कर रही हूँ हो नहीं रहा। दिल और जान लगा देना है रिजल्ट हासिल करने के लिए, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग जो है ना पहले से खुद डिसाइड कर लेंगे, वो चीज जो है आप लोगों को बोझ लगेगी और आप उसको जो है ना कर नहीं पाएंगे। सो जब मैं जो मैं अनाउंस करने लगी हूँ, ये आप लोगों ने सबने सुनना है, आप लोगों ने सबने इसको आज से इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आज 1 मार्च है। आज से हमने करना है, वी हैव 7 days मोर टू शो द रिजल्ट। और उसके बाद जो है आपने अपनी टीम, अगर आपकी डाउनलाइंस हैं तो अपनी टीम और डाउनलाइंस को भी सिखाना है और बताना है। और जो है मैं ग्रुप में भी अनाउंस कर दूंगी, लेकिन आप लोगों ने भी सबको बार बार बताना है कि हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। यू ऑल हैव टू बी द बैकबोन ऑफ ईच अदर। हर एक को पुश करना है, कोई नेगेटिव नेगेटिव बात नहीं करेगा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैं कर रही हूँ, ये कोई नहीं बोलेगा। क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, कैसी करनी है, उस पे जो ना आप लोग रिसर्च करें, यूट्यूब खोलें, वीडियोस देखें, जो मर्जी करना है करें। लेकिन रिजल्ट हमने मैम बीनिश को 8 तारीख को 8 मार्च को दिखाना है इंशाल्लाह। ठीक है, और हमारा टास्क ये है, आप सबका हम सबका जो टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने सब ने
एक 1 cc की रिटेल करनी है. Everyone has to do 1 cc retail. It's not a big thing. It's not a big thing at all. 1 cc retail is nothing. 1 cc retail is nothing. ठीक है ना, कुछ भी नहीं है. 2 C9 बेच दो और 1 cc हो गई, बल्कि 1 cc ज्यादा हो जाती है. So everybody has to do this so that when she will open our portal in during our meeting, उनको दिखाई देगा कि हमने काम किया है. 8 मार्च को हमारी CCs अपडेटेड होंगी इंशाल्लाह. ठीक है. So 1 cc retail everyone should do. अभी मैं आप लोगों को वन रिक्रूट का नहीं बोल रही हूँ. 1 रिक्रूट अगर आप लोग करते हैं साथ में, तो जो है मैं आप लोगों को जो 1 रिक्रूट एंड 1 cc रिटेल बिफोर 8 मार्च से पहले कर लेता है, तो मैं उसको जो ना 3 लीड्स दूंगी अपने पास से. जिस किसी को भी 3 लीड्स चाहिए हैं, जैसे कल मैंने काफी लोगों को लीड्स रात को डिवाइड की हैं, काफी लोगों को 3 करके मैंने डिवाइड की हैं. अगर आप लोगों ने अच्छे से काम किया जो मैंने आप लोगों को कहा है, तो मैं आप लोगों को 3 लीड्स प्रोवाइड करूंगी. So I think you guys will be really happy and excited, or I want to see the result. आप लोग लीडर्स हैं, जो भी जितने भी लीडर्स हैं, चाहे आपकी टीम में 1 रिक्रूट हो, चाहे आपकी टीम में जो ना 50 रिक्रूट्स हो, आप लोग लीडर हैं. पीपल आर लुकिंग आफ्टर यू एंड दे आर फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स. अगर आप लोग उनको जो है खुद करके नहीं दिखाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? एक माँ जो है अगर नमाज नहीं पढ़ती है, और अगर एक माँ जो है सही काम नहीं करती है, तो अपने बच्चों को कैसे कह सकती है कि तुम नमाज पढ़ो, जब खुद नमाज नहीं पढ़ रही है? उसी तरीके से एक लीडर जो होता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो यही किया था ना. ही वॉज अ लीडर. उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया. उन्होंने जो कुछ भी उनको कहा गया था वो कर रहे थे, और उनकी उम्मत जो है उनके पीछे चलती हुई आ रही है, आज तक फॉलो कर रही है फुटस्टेप्स, है ना. उन्होंने किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की, खुद करके दिखाया और लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया. सो आप भी एक लीडर हैं. आपको जो है देखकर लोगों ने जो है ज्वाइन किया है, आपको जो है उनको शो करके दिखाना है यू आर ए गुड लीडर इंशाल्लाह. और उनको क्या, हम सबको अपने आप को प्रूव करना है कि हम कर सकते हैं. ठीक है. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अगर किसी को कुछ सवाल करना है सहरिश से, तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनम्यूट करके. बाकी अगर नहीं करना है, तो फिर हम इसको सेशन को बंद करते हैं, और जो है मैं रिकॉर्डेड सेशन डाल देती, यूट्यूब पर अपलोड कर देती हूँ. I think we should take a leave. ठीक है. जी इंशाल्लाह. कोई भी क्वेश्चन हुआ फिर बाद में आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर जवाब दे दूंगी. ठीक है ना. Thank you so much everyone. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज एवरीवन.